नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भारत में रामसर स्थल अगस्त 2024 तक का लेटेस्ट अपडेट देखेंगे कि कितने स्थल हैं, कौन से स्थल कहाँ पे बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा कौन से स्थल किस स्टेट में हैं, सबसे कम जो आर्द्रभूमि रामसर स्थल है वो किस स्टेट में है, अभी तक की क्या स्थिति है अकॉर्डिंग टू मैप, सारी चीज़ें इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। ये अगस्त 2024 तक का लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है। तो देखिए, कुल स्थल अभी तक का अगर देखें आप तो ये 85 है अगस्त 2024 तक का। अगस्त 2024 में जो 3 नए बनाए गए उसमें से 2 जो हैं वो तमिलनाडु में और 1 जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो मध्य प्रदेश में जो बनाया गया वो तवा जलाशय, और जो तमिलनाडु में बनाया गया वो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और कांजूवेली पक्षी अभ्यारण्य। ये 3 नए अपडेट किए गए हैं अगस्त 2024 में। ठीक है। और अगर आप ये देखें कि अभी तक का जो रामसर स्थल है उनका एरिया कितना है टोटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है 13,58,067, सॉरी 13,58,067.757 हेक्टेयर। ठीक है। तो ये इतना अभी तक का भारत में रामसर जो साइट्स हैं उनका स्थल है। ठीक है। अगर आप ये देखें कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वो किस कंट्री में है, तो आपको भारत ही मिलेगा। ठीक है। तो कुल 85 स्थल कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, हम वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी पहले से कि 2 फरवरी को ही मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते होंगे। 1982 में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो कि है लद्दाख का। तो लद्दाख में 2 हैं, तोशोकार आर्द्रभूमि है और दूसरा ये तोशो मुरारी झील है जो कि यहाँ पे लिख दिया गया, ये लद्दाख में आता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे 5 हैं। तो यहाँ पे आपको वुलर झील मिलेगा, होकेरसर जो आर्द्रभूमि है ये मिलेगी, फिर सुरिनसर जो मानसर झील है वो मिलेगा, और उसके बाद फिर हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व, ये चौथे नंबर पे आएगा, और ये 5वें नंबर पे यहाँ पे आएगा सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व। तो ये 5 जो है ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और अगर ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में देखें तो आपको 3 मिलेंगे। तो इसमें रेणुका आर्द्रभूमि है, चंद्रताल आर्द्रभूमि है और आसन आर्द्रभूमि, ये 3 हिमाचल प्रदेश में। आसन आर्द्रभूमि जो है उत्तर प्रदेश की भी है। उत्तर प्रदेश में देखें अगर आप, आसन जो सॉरी उत्तराखंड की है, उत्तर प्रदेश की तो अलग है। उत्तर प्रदेश में 10 हैं, सेकेंड टॉप मोस्ट है इन इंडिया। तो कौन कौन से हैं, अपर गंगा नदी जो कि कहाँ से कहाँ तक का है, तो ये है ब्रिज घाट से लेकर के और कहाँ तक का, नरौरा तक का है। ठीक है। उसके बाद समन पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नावर झील है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य अभ्यारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, सुर सरोवर झील या कीथम झील, इसको ये यूपी स्पेशल के उसमें पूछा गया कि कीथम झील कहाँ पे है। नौवा जो है कि हैदरपुर है, और 10वां जो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 10 जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बिहार में देखें तो 3 है, पहले एक था कांवर, उसके बाद में 2 फिर बढ़े। तो कांवर झील है, और नागी पक्षी अभ्यारण्य है, और फिर नकटी पक्षी अभ्यारण्य। असम में आपको दीपोर व्हील मिलेगा, फिर मणिपुर में लोकटक झील है, मिजोरम में क्या है, पाला आर्द्रभूमि है, त्रिपुरा में सिर्फ एक है ये रुद्र सागर आर्द्रभूमि, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, पूर्वी आर्द्रभूमि और सुंदरबन आर्द्रभूमि। सुंदरबन आर्द्रभूमि क्या है ना, कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो यहाँ पे इसको नोट ही कर लीजिए, सबसे बड़ा रामसर स्थल इंडिया में कौन सा है, तो वो है सुंदरबन। पहले चिल्का था, अभी सुंदरबन हो गया है। 2019 में इसको वेटलैंड घोषित किया। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 42,300 हेक्टेयर के आसपास है। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में आपको 6 मिलेंगे। तो सबसे पहला इसमें भितरकनिका है, फिर उसके बाद चिल्का झील है, फिर शतकोशिया गार्ज है, फिर टम्पारा झील है, और उसके बाद फिर झील है, और फिर हीराकुंड रिजर्व है। इसमें जो चिल्का झील है इसको 1981 में सबसे पहले वेटलैंड इंडिया में घोषित किया गया था, याद रखिएगा ये है। और एक राजस्थान में केवलादेव घाना, इन दोनों को रखा गया है, जिसमें से जो केवलादेव घाना है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, 1990 में उसको शामिल किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कोल्लेरू झील मिलेगी। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इंडिया में वेटलैंड है, जो कि कितने हैं, 18 हैं। कौन कौन है, तो पॉइंट कैलेमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य है। उसके बाद है ये करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद तीसरा है जो कि पल्ली करनई दलदली भूमि है। और चौथा जो है वो पिचावरम मैंग्रोव वन है। और 5वां जो है वो है कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य। छठा जो है वो मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। 7वां जो है वो बेम्बनूर पक्षी अभ्यारण्य। हाँ, भारत का सबसे छोटा पक्षी जो वेटलैंड है वो यही है, बेम्बनूर आर्द्र कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु में सबसे छोटा रामसर स्थल है। सबसे बड़ा आपने देखा अभी सुंदरबन।
उसके बाद 8वां है वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, 9वां है वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, 10वां इसमें है उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, और 11वां जो है वो चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य है, 12वां जो है सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये, और 13वां जो है इसमें बुडवूर पक्षी अभ्यारण्य है, 14वां जो है ये कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य है, 15वां जो कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है, और 16वां जो इसमें लांगवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट है, 17वां नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, और 18वां काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि अभी अगस्त 2024 में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु टॉप पर है, आप कह सकते हैं वेटलैंड के मामले में ऑल ओवर इंडिया में। सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है। इसके बाद फिर केरल में आप देखें तो 3 है, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि है, अष्टमुडी जो आर्द्र भूमि है, समष्टकोट्टा जो झील है, ये भी केरल में है। कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में आपको 4 मिलेंगे, पहले एक था। तो इसमें पहला है रंगनथिट्टू, दूसरा है अंक समुद्रम, और तीसरा है जो अघनाशिनी ज्वार नदमुख, और चौथा जो है वो मगादी संरक्षण रिजर्व। ये 4 जो है तमिलनाडु के हैं, वो सॉरी कर्नाटक के हैं, तमिलनाडु के तो 18 हैं। गोवा में नंदा झील है, सिर्फ एक है। महाराष्ट्र में देखें आप तो नंदूर मदमहेश्वर ये है, दूसरा लोनार है, तीसरा जो है ठाणे क्रीक है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आपको 5 मिलेंगे, पहले 4 थे, अभी अगस्त 24 में बढ़ के ये 5वां तवा जलाशय हो गया है। पहला है इसमें जो कि भोज आर्द्र भूमि है, दूसरा है शांख्या सागर जो आर्द्र भूमि है, तीसरा जो है कि शिरपुर है, और चौथा यशवंत है, और 5वां जो है तवा जलाशय। तो शिरपुर में ही 2 फरवरी 2024 को आर्द्र भूमि जो विश्व आर्द्र भूमि है वो मनाया गया था यहाँ पे। गुजरात में देखें तो 4 मिलेंगे आपको। सबसे पहला इसमें बधावन आर्द्र भूमि है, उसके बाद दूसरा जो है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, तीसरा जो है ये थोल झील है, और चौथा जो है इसमें खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 4 गुजरात में है। राजस्थान में 2 हैं, सांभर और केवलादेव घाना। केवलादेव घाना को भी 1981 में ही मॉन्ट्रेक्स उसमें क्या कहते हैं आर्द्र भूमि बनाया गया था, और बाद में 1990 में इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण है और मानवीय अतिक्रमण से क्षतिग्रस्त आर्द्र भूमियां हैं उनको शामिल किया जाता है, और जो पक्षकार हैं उनकी सहमति से इसको हटाया भी जा सकता है। हरियाणा में देखें आप तो 2 मिलेंगे आपको, पहला मिलेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है, हरियाणा में है, और दूसरा जो है वो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हरियाणा में है। पंजाब में 6 हैं, पहला है इसमें ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है कांजली जो झील है, तीसरा हरिके झील है, चौथा जो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य है, 5वां जो है कि रोपड़ झील है, और 6वां जो है वो केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ये भी पंजाब में है। तो पंजाब में कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरे डिस्कस हो गए, जितनी भी आर्द्र भूमि थे 85 के 85 हमने यहाँ पे देख लिए, अकॉर्डिंग टू स्टेट देख लिए, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, और सबसे पहले कौन शामिल किया गया, और सबसे बाद में कौन शामिल किया गया। ठीक है, तो वो पूरा डेटा यहाँ पे कवर हो गया, कितना एरिया कवर्ड है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं, और जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। रामसर जो शहर है वहाँ पे 1971 में एक सम्मेलन हुआ था इसके लिए, इस वजह से ये सारी चीज़ें इसमें मनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये अभी तक का जो अपडेटेड डेटा था वो हमने यहाँ पे आपके सामने रखा। तो ये बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। 85 होते हैं, अभी नए जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, और उत्तर प्रदेश के बारे में 10 के 10 नाम आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये हैं कहाँ कहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, समसपुर कहाँ है, नवाबगंज कहाँ है, सांडी कहाँ है। मतलब पता नहीं कितनी बार लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए आप, तो ये सारे प्रश्न आपको यूपी स्पेशल में कभी मिल जाते हैं, कभी वेटलैंड में मिल जाते हैं, कभी जियोग्राफी में मिल जाते हैं, इस तरह से मिला जुला के पूछे जाते हैं इधर उधर से। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।